हम्म। जय हिंद दोस्तों। आज संयुक्त एकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं दिल्ली पुलिस के लिए और एमटीएस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने। 25 क्वेश्चन का दोस्तों। आप लोग को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है नवंबर में आ जाएगी, उसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और दिसंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी ऑनलाइन होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेहनत से जो है जुट जाइए। बाकी हम लोग मेहनत से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब आगे देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप देखिए, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन है बेंगलोर, ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन है चेन्नई। आप बताइए विचार करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इससे मुझे जानकारी हो जाएगी कितने लोगों को ये प्रश्न आ रहा है, कितने लोगों को ये प्रश्न नहीं आ रहा है। और दोस्तों मैं जो भी प्रश्न लिया हूँ सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लिया हूँ। किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा गया है, और आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। बेंगलोर। बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली कहलाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूं। 4 ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है। बेंगलोर जो है एक कर्नाटक की राजधानी है। क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है। चेन्नई जो है दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक। हैदराबाद जो है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, लेकिन अब अमरावती हो गई है। क्या हो गई है? अमरावती। क्या हो गई है? अमरावती। ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक, हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। प्रश्न बनता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। ठीक, मुंबई में क्या स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक, हैदराबाद की राजधानी क्या है? अमरावती। पहले क्या थी? आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु की राजधानी क्या है? कर्नाटक। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। अब आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा है। ऑप्शन दिया गया है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत, अरावली पर्वत। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा है। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों से क्या घिरा है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक दोस्तों, और देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत है। अगर पूछता सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बताइए गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, हाल हिलाल। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है। आप सोचिए, विचार करिए और उसके बाद कमेंट करके भी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि यंग इंडिया सही है, कि केसरी सही है, कि कामरेड सही है, कि हाल हिलाल सही है। तो इसमें यंग इंडिया सही है। क्या सही है? यंग इंडिया। यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा शुरू की गई पत्रिका क्या नाम है? यंग इंडिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत एक खोज है। भारत एक खोज है। प्रश्न है भारत एक खोज है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी की जीवनी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक। तो आपको यही चीज़ बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक इतिहास की एक पुस्तक। बताइए भारत एक खोज है, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? डिस्कवरी 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 ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं भारत की एक खोज। तो यह गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। क्या है? गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज। क्या बोलते हैं? भारत की खोज। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक शब्द और लिखे हैं कि हम और आर यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम और आर यहाँ के निवासी नहीं हैं। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 5 जो है, अब देखिए बताइए अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुचेता कृपलानी। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीएससी में पूछा गया, पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो संभावना है कि यह जो है वनडे एग्जाम में भी प्रश्न जो है यहाँ से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हूँ। तो अभ्युदय समाचार पत्र जो है संबंधित है किससे? मदन मोहन मालवीय। किससे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और मैंने बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू जो है कौन सी पुस्तक लिखे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया था?
जवाहरलाल नेहरू जो है क्या लिखे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बता दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं। मदन मोहन मालवीय जो है अवध समाचार पत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप देखिए आपके सामने है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है उदयपुर में, आगरा में, जबलपुर में, मकराना में। बताइए कहाँ पे उपलब्ध होता है, कहाँ पे सर्वोत्तम वाला संगमरमर कहाँ पे मिलता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो मकराना में दोस्तों, मकराना में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर जो है उपलब्ध है, वहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसमें मकराना ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देखिए जबलपुर कहाँ है, जबलपुर क्या है, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगरा कहाँ है, आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या है, आगरा। ठीक है, आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है। आगरा में ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है। लाल किला भी आगरा में है, लाल किला भी आगरा में है। लाल किला जो है आगरा में है। तो आगरा का जो लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है किसने बनवाया। प्रश्न बनता है कि दोस्तों आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो आगरा का जो लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आगरा में क्या है, ताजमहल है, और आगरा में क्या है, लाल किला है। और लाल किला आगरा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और ताजमहल बनाने वाला प्रश्न बनता है कि ताजमहल बनाने वाले का क्या नाम था। ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था, तो ताजमहल जो बनाया था उसका क्या नाम था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ताजमहल बनाने वाले का क्या नाम था। तो ताजमहल बनाने वाले का नाम जो था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था उसका, उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों उसका क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आगरा में शाहजहां है, आगरा में ताजमहल है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आगरा में लाल किला है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो आगरा ताजमहल को बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न बनता है कि आगरा जो है, आगरा किस नदी किनारे बसा है। प्रश्न यहाँ भी से पूछता भी है परीक्षा में कि आगरा जो है किस नदी किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी किनारे बसा है। कौन नदी, यमुना। आगरा कौन सी नदी किनारे बसा है, यमुना। आगरा जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इतना प्रश्न हो गया यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों अब और आगरा जो है, आगरा से एक प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो गर्मी होती है कहाँ पड़ती है, आगरा में। आगरा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा में पड़ती है। ठीक है, इतना प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ से पूछा गया है और यहाँ से पूछा जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप कह रहा है जवाहर खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। प्रश्न है जवाहर खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। जवाहर खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जिंक अयस्क से, लोहा अयस्क से, बॉक्साइट से, जिप्सम से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है और कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जवाहर खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
आपके सामने दिया गया है। तो इसमें जौहर खान जो है जिंक आयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिंक आयस्क से संबंधित है। ठीक है, जिंक आयस्क से संबंधित है जौहर खान। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, पल्लव की राजधानी थी। पल्लव राज्य की राजधानी थी। प्रश्न है, पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम, मदुरै, महाबलीपुरम, चन्नापट्टिनम। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो आपके सामने है दिया गया है ऑप्शन। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पल्लव, राष्ट्रकूट, काकतीय, चोल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? राष्ट्रकूट का साम्राज्य आया था। अब राष्ट्रकूट के संस्थापक, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? दंत दुर्ग ने किया था। कौन किया था? दंत दुर्ग। दंत दुर्ग ने किया था। ठीक है, कौन किया था? राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? दंत दुर्ग ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, आप बताइए। चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी थी। आप बताइए चालुक्यों की राजधानी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हेलबीड, श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरै। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन दिया है, आप कमेंट करके भी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसमें सूरत, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सूरत। सूरत कहाँ पे है दोस्तों? प्रश्न बनता है कि सूरत किस स्टेट में स्थित है या कहें किस राज्य में स्थित है। तो सूरत जो है गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? सूरत जो है गुजरात में है। सूरत जो है गुजरात में है। अब प्रश्न बनता है कि सूरत जो है किस नदी किनारे है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है। कौन सी नदी? ताप्ती। ताप्ती नदी किनारे है। सूरत कौन सी नदी किनारे बसा है? ताप्ती। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में भी है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अब प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती किनारे बसा है। किसके? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, साबरमती नदी किनारे बसा है। ठीक है, और अहमदाबाद में एक स्टेडियम है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है। ठीक है, जो विश्व का सबसे लंबा स्टेडियम है या हम कहें विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। बताइए इसमें अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है जो सबसे बड़ा या कहें सबसे लंबा स्टेडियम है पूरे विश्व का। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताना। तो हम बता दे रहे हैं कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन से स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है यहाँ। और 2023 का जो विश्व कप फाइनल होगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का।
तो यहाँ इस स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं। इसीलिए 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जो होगा वह यही स्टेडियम में होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कावेरी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है। प्रश्न है कावेरी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है। जो आपके सामने आंसर दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कावेरी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और मैं वही क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब डेली जो है लगभग वीडियो आपके सामने आता रहेगा, आप जो है उसको देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को हल करिए, तैयार करिए, क्योंकि सारी वैकेंसी लगी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी लगी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी लगी है, रेलवे की भी वैकेंसी लगी है, आरपीएफ की, आरपीएफ एसआई की, टेक्नीशियन की और एएलपी की। ठीक है, अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत जितना करेंगे उतना ही समझ लीजिए आपके लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से मेहनत करना है कि जैसे मुझे लगे कि मुझे कल ही एग्ज़ाम देने जाना है। इस तरह से मेहनत नहीं करना है कि मेरा एग्ज़ाम अभी 3 माह है, मुझे इस तरह से मेहनत करना है कि मुझे कल ही एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, अपनी तलवार को धार बना के रखना है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब हम प्रहार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है कावेरी नदी के तट पे कौन सा स्थित है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब देखिए आगे नंबर 14, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। अर्थात नेत्रदान जब होता है तो नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान दिया जाता है, प्रश्न ए है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आइरिस, कार्निया, रेटिना, नेत्र, लेंस। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिया जाता है, कार्निया दिया जाता है। ठीक है, दानों में सबसे बड़ा दान क्या होता है, नेत्रदान। ठीक है, लोग तो ब्लड डिनोट कर देते हैं, अर्थात ब्लड दे देते हैं, लेकिन नेत्र जो है दान नहीं करते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत कम ही लोग जो है ऐसा किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। तो बताइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथ कौन से, यकृत, गुर्दा, अग्नाशय, आमाशय। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, अगर पहले की बात करेंगे, पहली कौन सी होगी, यकृत होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी, यकृत है। ये जो है द्वितीय है, एक ये जो है द्वितीय है, ये द्वितीय है। ठीक है, ये है द्वितीय। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, हाइजीन विज्ञान है, हाइजीन विज्ञान है, हाइजीन विज्ञान है। बताओ हाइजीन विज्ञान किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है कि हाइजीन विज्ञान किसे कहते हैं। जो आपके सामने प्रश्न है 16 नंबर, तो बताइए आदत का, परिवेश का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। हाइजीन किससे संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूं दोस्तों, जो आपके सामने आप देखिए
तो प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। कौन सा? इंदौर कहाँ है? एमपी में। इंदौर कहाँ है? एमपी में। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ये कई बार से जो है पहले स्थान पे आ रहा है, कई सालों से जो है पहले स्थान पे आ रहा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर है। ठीक है। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 17 नंबर, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि द स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था RPF-SI में। एक क्वेश्चन पूछा गया था RPF-SI में। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मंडेला, गोखले, तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मंडेला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला। मंडेला जो हैं द स्ट्रगल माई लाइफ के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सही है? मंडेला सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद और अरविंद घोष। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष। और मैंने बता दिया हूँ जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी पुस्तक लिखे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज। अबुल कलाम आज़ाद जिसको बोलते हैं मिसाइल मैन। अबुल कलाम आज़ाद को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मालगुडी डेज पुस्तक लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? RK नारायण, KR नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप सोचिए, विचार करिए, विमर्श करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, RK नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। दोस्तों 25 क्वेश्चन होने के बाद आप लोग ये ज़रूर बता देना कि मेरा 25 में कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। इससे मुझे जानकारी हो जाएगा कि हमारे बच्चों को कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है। सभी लोग जो है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, ये ज़रूर बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत में योजना अवकाश हुआ था। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में योजना अवकाश हुआ था। कब हुआ था? 1962, 1966, 1971, 1965। कब हुआ था? 1966 हुआ था। 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारत में योजना अवकाश हुआ था 1966 में। भारत में 1966 में योजना अवकाश हुआ था। अब प्रश्न बनता है क्यों हुआ था? योजना अवकाश क्यों हुआ था? तो योजना अवकाश जो है 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हो गया था और
1962 में जो है सूखा पड़ गया था। इसी के कारण जो है ये योजना जो है विफल हो गई थी, चल नहीं पाई थी, इसीलिए इसका नाम योजना अवकाश कर दिया गया था दोस्तों। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को, योजना आयोग को, केंद्र और राज्य सरकार को, राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो बताइए इसमें भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसमें जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। किसकी होती है, योजना आयोग की होती है। किसकी होती है, योजना आयोग की। योजना आयोग की जो होती है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा किसी व्यक्ति को नहीं होती है, योजना आयोग को सिर्फ होती है ये। ठीक है, तो योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ठीक है, अब योजना आयोग से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग बना दिया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है, या योजना आयोग का नाम नीति आयोग जो है बना दिया गया है। ठीक है, पहले योजना आयोग था, लेकिन अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट करके भी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कि इससे मुझे भी जानकारी होगी कि कितने लोगों को क्वेश्चन आ रहा है या कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, औद्योगिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं से सहित कृषि का विकास। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं से सहित कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और इसी की दृष्टि से मैं लिया हूँ। जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है, कह रहा है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। नीला, पीला, लाल, पीला प्लस मेजेंटा प्लस पीकॉक ब्लू, सफ़ेद, हरा, पीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग जो होते हैं, लाल होता है। कौन सा होता है, लाल होता है, हरा होता है, और नीला होता है। कौन सा होता है, लाल, हरा, नीला, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसका नाम क्या रखा गया है, प्राथमिक रंग। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, आप बताइए इसमें कौन सा सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है। मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ कि अब आगे देखिए कि इसमें निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा, नीला, काला। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है प्राथमिक रंग नहीं है। डी को प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसमें जो है डी नंबर सही है। क्या, काला। काला जो है सही है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा, डी। अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 बोला तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ये, जो यूपीएससी में पूछा गया है। ये जो है प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, यूपीएससी में। ये प्रश्न जो है यूपीएससी का प्रश्न है, और यूपीएससी में पूछा गया है प्रश्न ये, इसलिए मैंने ये प्रश्न जो है लिया हूँ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी है। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय,
महात्मा गांधी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एमटीएस के लिए 25 क्वेश्चन जो है मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब मैं अगला वीडियो जो है अब कल लेके आऊँगा दोस्तों आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, अगला वीडियो